ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? एक सिंपल क्वेश्चन है, सेट्स गिवन है ए बी सी एंड डी। ए समुच्चय, ए समुच्चय में अवयव जो हैं वो आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार बी समुच्चय में अवयव जो है वो दे रखे हैं 3 4 5 6। सी समुच्चय में अवयव जो है वो दे रखे हैं 5 6 7 8। एंड डी समुच्चय में अवयव आपको दिए हुए हैं 7 8 9 10। अब करना क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? ए और बी का यूनियन बनाना है, यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी, ए और बी के अवयवों का यूनियन बना दो। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है? आपको यूनियन बनाना है ऑफ ए एंड सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन बनाइए। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या करना है? बी एंड डी का यूनियन, यूनियन ऑफ बी एंड डी। बी यूनियन डी, बी और डी के अवयव इकट्ठे कर लो। बी और डी क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन मीन दोनों समुच्चय के अवयव जो है वो एक साथ राइट कर दो, एक अवयव एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर? ये तो समुच्चय में होता ही है। देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। सिंपल यूनियन बनाने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या करना है फिफ्थ पार्ट में? फिफ्थ पार्ट में आपको यूनियन बनाना है ए बी एंड सी का। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ए और बी का यूनियन बना दो, जो रिजल्ट आए सी का बना दो। मैं आपको एक साथ ही शो कर देता हूं। ए बी और सी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इसमें ए बी और सी तीनों समुच्चयों के अवयवों को सम्मिलित कर लिया है आपने। सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? इसी प्रकार आपको ए यूनियन बी यूनियन डी बनाना है। और सेवंथ पार्ट में क्या है? सेवंथ पार्ट जो है, इसी प्रकार तीन समुच्चयों का सम्मिलन करना है। किसका? बी यूनियन सी यूनियन डी। ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी का यूनियन बनाया, जो रिजल्ट आया उसके साथ सी का यूनियन। इसमें ए बी और डी का यूनियन बनाइए, मीन ए बी और डी सभी तीनों समुच्चयों के अवयवों को शामिल कर लें। इसमें बी सी और डी तीनों समुच्चयों के अवयवों को शामिल कर लेंगे। ये आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 यूनियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्वेश्चन, आपकी बुक का फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है?
वो क्या कह रहा है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म, प्रश्न 1 फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेट का युग्म आपको दे रखा है, क्या करना है, उसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। उसका क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दो समुच्चय आपको दिए हुए हैं, ए बी और एक्स वाई। कौन कौन से दे रखे हैं, पहले एक्स वाई एक्स समुच्चय और एक दे रखा है वाई समुच्चय। करना क्या है, एक्स और वाई समुच्चय में जो अवयव है उनका सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो एक्स समुच्चय में अवयव कौन से हैं, 1 3 5। वाई समुच्चय में अवयव कौन से हैं, 1 2 3। एक्स और वाई का सर्वनिष्ठ ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन वाले समुच्चय हैं उनका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, ठीक है। तो x और y का सर्वनिष्ठ मीन इनमें कॉमन क्या है, 1 3 5 1 2 3। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है ना, और 3 भी कॉमन है। तो ये हुआ x और y का सर्वनिष्ठ, x और y का ये हुआ सर्वनिष्ठ। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या है, दो समुच्चय दे रखे हैं a और b। a समुच्चय के अवयव है a e i o u और b समुच्चय के अवयव जो है वो है a b c। तो a सर्वनिष्ठ b, a इंटरसेक्शन b, a और b का सर्वनिष्ठ ज्ञात करिए। मीन a एंड b में कॉमन क्या होगा, दोनों समुच्चयों में देखिए कॉमन अवयव a कॉमन है, b नहीं है, c नहीं है। मीन एक ही अवयव कॉमन है दोनों समुच्चयों में, a इंटरसेक्शन b, अर्थात a और b का सर्वनिष्ठ। ये सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है आपको। थर्ड पार्ट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर नहीं। ये मैं वैसे आपको करवा चुका हूं। तो थर्ड पार्ट में ए और बी समुच्चय है, डायरेक्ट करवा रहा हूं। ए समुच्चय में अवयव क्या है, ए समुच्चय के अवयव जो है वो एक्स। एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 की गुणज और प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं, 3 के गुणज और प्राकृत संख्या हो ये होंगे। क्लियर। बी समुच्चय में अवयव जो है वो दे रखा है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। अब आपको ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b, a और b का सर्वनिष्ठ। दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन ओनली 1 एलिमेंट है, कौन सा, 3 कॉमन है दोनों में। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में इसी प्रकार से दो समुच्चय दे रखे हैं, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। मीन नियम रूप में, रोस्टर पद्धति में आप इन्हें राइट करिए। ए समुच्चय के अवयव जो हैं वो है x। x क्या है, x एक प्राकृत संख्या और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, तथा 6 से छोटा है और 6 के बराबर है। 1 से बड़ी और 6 से छोटी या बराबर प्राकृत संख्याएं। बी समुच्चय के अवयव जो है वो क्या है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी। कौन से, 7 8 9। 6 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या।
अब ए बी इन दोनों समुच्चयों का क्या ज्ञात करना है आपको? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का सर्वनिष्ठ। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? देखा कि कॉमन कुछ भी नहीं है। मीन ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट अर्थात 5। क्लियर? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिंपल क्वेश्चन है ये सब। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए समुच्चय में अवयव जो हैं वो हमें दे रखे हैं 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 ये अवयव है ए समुच्चय के। इसी प्रकार बी समुच्चय में अवयव जो है वो हमें दे रखे हैं 7, 9, 11, 13। सी समुच्चय में क्या दे रखा है? सी समुच्चय में हमें अवयव दे रखे हैं 11, 13, 15। इसी प्रकार डी समुच्चय के अवयव कौन से हैं? वो है 15 और 17, 15 तथा 17 दो ही अवयव है। क्या ज्ञात करना स्टूडेंट्स? इसमें भी बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। 10 क्वेश्चन है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन के 10 क्वेश्चन है। ओनली यूनियन एंड इंटरसेक्शन के सिंपल क्वेश्चन है ऑल। फर्स्ट पार्ट जल्दी सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन देखिए क्या है? 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी में कॉमन निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी। बी एंड सी में कॉमन देखिए क्या है? बी एंड सी में इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है? 11, 13, 15 कॉमन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? ए सी डी इन तीनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इन तीनों में कॉमन क्या है? आसानी से बता सकते हो आप। ए सी और डी में कॉमन क्या है? ए सी डी, तो डी से सबसे छोटा डी है, यहां से देखते हैं। 15 कॉमन है क्या? नहीं है तीनों में। 17 कॉमन है तीनों में? नहीं है। तो ए सी और डी तीनों समुच्चयों में कॉमन क्या है एक साथ? एक भी अवयव ऐसा नहीं है ए सी डी तीनों में कॉमन हो। सबसे छोटा समुच्चय टारगेट करते हैं डी। 15, 15 कॉमन नहीं है, यहाँ नहीं है। 15, 17 दोनों तरफ नहीं है। अर्थात ऐसा एक भी अवयव नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, यानी ये रिक्त रहेगा। ये समुच्चय क्या रहेगा? रिक्त। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? ए और सी में कॉमन निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी इनमें कॉमन क्या है? 11 कॉमन है, 13 नहीं, 15 नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बी और डी में कॉमन क्या है? 5 में बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। बी इंटर 15 कॉमन नहीं, 17 कॉमन नहीं। मीन ये क्या है? 5 यानी एम्प्टी सेट। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 3 समुच्चय। क्या ज्ञात करना है आपको? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 6 क्वेश्चन में आप देखो बुक से, बी और सी का यूनियन बनाइए, फिर ए से उसका इंटरसेक्शन चाहिए आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी और सी का यूनियन बनाते हैं। बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 13, 15।
अब क्या चाहिए आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ज्ञात करना है। ए के साथ बी और सी, ए के साथ कॉमन क्या, बी यूनियन सी। इनमें कॉमन क्या है देखो, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन, 13 15 कॉमन नहीं, यानी ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी और सी का यूनियन बनाया ये, अब ए समुच्चय तथा बी यूनियन सी समुच्चय, इनमें कॉमन, इन दोनों समुच्चयों में कॉमन क्या है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को जब भी समझना हो वीडियो को यहां पॉज करिए स्क्रीन पर, फिर उसको आप देख सकते हैं, बोर्ड से समझ सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, ए और डी का कॉमन क्या है, ए एंड डी में कॉमन क्या है, 15 कॉमन नहीं, 17 कॉमन नहीं, यानी ए और डी में कॉमन कुछ भी नहीं, यानी 5 यानी एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, बी और डी का, बुक से देखिए, बी और डी का यूनियन बनाना है, फिर ए के साथ कॉमन क्या है, बी यूनियन डी। बी और डी का यूनियन बनाइए, 7 9 11 13 15 17। क्लियर। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इनमें कॉमन देखिए क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन, 11 कॉमन, 13 15 17 ये नहीं है कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8th पार्ट हो गया। नाउ 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 9th पार्ट क्या है, 9th पार्ट में क्या करना है आपको, देखिए 9th पार्ट में आपको हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, फिर बी और सी का यूनियन, ये दोनों चाहिए। बुक में आप देखें क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन चाहिए, फिर बी और सी का यूनियन चाहिए। जब ये दोनों आपके पास आ जाए तो फिर इनमें कॉमन क्या है वो ज्ञात करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए और बी में कॉमन क्या है, फिर ज्ञात करेंगे बी और सी का यूनियन क्या है, फिर ए इंटरसेक्शन बी ये समुच्चय, बी यूनियन सी ये समुच्चय, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। क्लियर। तो करते हैं ज्ञात। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी में कॉमन देखिए क्या है, ए एंड बी में कॉमन देखिए 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11 कॉमन है। बी और सी का यूनियन बनाइए, 7 9 11 13 15 हो गया। अब इन दोनों समुच्चयों में कॉमन क्या है वो राइट करिए। क्या है कॉमन, 7 9 11, ये इन दोनों समुच्चयों में कॉमन है। ये है 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर। नाउ 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 10th पार्ट में क्या गिवन है, 10th पार्ट में आपको ए और डी का यूनियन बनाना है। 10th पार्ट ए और डी का यूनियन बनाइए, फिर बी और सी का यूनियन बनाइए, उनमें कॉमन क्या है वो ज्ञात करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और डी का यूनियन बनाते हैं, बनाएं 3 5 7 9 11 15 17। फिर बी और सी का यूनियन बनाइए, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15 हो गया। अब दोनों में क्या चाहिए आपको, कॉमन।
ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है वो ज्ञात करना है। तो कॉमन देखिए दोनों में क्या है, 7, 9, 11। देखिए ए और डी का जब यूनियन बनाए तो 13 इसमें नहीं आता, 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11 कॉमन और 15 कॉमन। ये 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है।